चलो क्या हम 5500 पे करके इतना कमा भी लेंगे। अनिका साहबा, मैं बेसिकली कोई किसी किस्म का रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये काम जो है वो आप लोगों ने करना है अपने लिए। ठीक है। कंटेंट, मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कंटेंट की। कंटेंट ऐसा जनरेट करें लोग खुद ब खुद लाइक करें और वहां से पैसे कमाते हैं आप लोग। ये फेक लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह ये नहीं होते। ठीक है, इससे अर्निंग नहीं होती। क्लाइंट मांग रहा है तो उसके लिए काम जो है वो कर ले। चले, अभी हम लोग जो है वो इन सारी चीजों को छोड़ रहे हैं। फेक लाइक शाइक जो भी चीजें हैं इन सारी चीजों को छोड़ रहे हैं। अच्छा, आवाज का जो है वो स्टिल इशू आ रहा है मुझे। मैं एक दफा हाई कर लूं। अभी बताएं जी मुझे आवाज अब कैसी आ रही है। अब आवाज जो है वो ठीक आ रही है, पहले कम आ रही थी। ठीक है जी। गूगल एड अकाउंट बन गया सबका? गूगल एड अकाउंट बन गया सबका? चले, अभी मैं एक दफा देख लूं जी कि मेरे पास अकाउंट दोनों ओपन हो गए या नहीं। ठीक है। अच्छा, और क्या था? लिंक क्या था जी? ads.google.com। ठीक है, गूगल पे आने के लिए साइन इन किया। और एक अकाउंट में ये खोल लेता हूँ। अच्छा, वैसे एक ये रिसेंटली चीज है अपवर्क के ऊपर, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट अनलॉक वाला हिसाब है। मैं अपवर्क का लीड प्लस स्पेशली जब ग्रुप बना। योर टाइम रिपोर्टिंग एक्सेस एंड कंट्रोल। तो अगर मैं दोबारा इस अकाउंट के ऊपर आऊं तो यहाँ पे देखिए अकाउंट वाइज कॉस्ट, क्लिक्स, सीटीआर, जो कैंपेन्स एक्टिव है और मुझे मुख्तलिफ मेरे पास चीजें होंगी वो यहाँ पे एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। जो कि जो सिंपल एड अकाउंट होता है उसके अंदर नहीं होता। तो ये मेरे पास ये सिंगल एड अकाउंट है और यहाँ पे एमसीसी आगे। एमसीसी के ऊपर जब फर्दर काम करेंगे, सो जस्ट एग्जांपल यहाँ से कोई भी एक ऐड अकाउंट तरह के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे जिसके ऊपर ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो ये देखें, अगेन कंपेन, ऐड ग्रुप, एड्स, एक्सटेंशन और ये सारी चीजें हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे अगेन ये मैनेजर अकाउंट के अंदर जो मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है वो अपीयर होगा, जबकि यहाँ पे सिंपली मेरे पास जो ऐड अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो आ जाएगा।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। एमसीसी अकाउंट बाय क्लाइंट सेंटर अकाउंट जो है वो कब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग मल्टीपल एड अकाउंट्स को जो है वो हैंडल कर रहे हो। और अगर आप लोग एमसीसी एमसीसी अकाउंट के अलावा भी एक्सेस लेते हैं तो आप लोग एक टाइम में, जिस तरह ये मुख्तलिफ एड अकाउंट्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम आप लोग जो है वो 20 एड अकाउंट्स, जो गूगल एड अकाउंट्स है, उनकी एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन अगर एमसीसी आपने बनाया तो एमसीसी के अंडर आप लोग जो है वो मजीद एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग अगर क्लाइंट्स के अकाउंट्स वगैरह जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एमसीसी अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, फिर आ रहा है, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है या नहीं है? अच्छा जी। 9 साल बहुत खराब हो रही है, क्लियर नहीं है। चलो मैं दोबारा एक दफा इंटरनेट कनेक्शन देख लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, अभी अगर मेरी आवाज जो है वो आप लोगों तक आ रही है तो बता दें, और कैसी आ रही है ये भी बता दें। अच्छा जी, दो ऐड अकाउंट अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मेरी अगर आवाज आ गया, एक एमसीसी अकाउंट है और एक सिंपल अकाउंट है। सिंपल अकाउंट तो उसी तरह से बनाने का तरीका दोनों का सेम है। ठीक है, जिस तरह कल हम लोगों ने जो है वो बनाया था। एमसीसी अकाउंट में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स एक ही अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। चलें, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। तो सिंपल ऐड अकाउंट तो जो हम लोगों ने कल बनाया था, उसमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग किसी और अकाउंट को भी मैनेज कर लें। लेकिन जो एमसीसी अकाउंट है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताएं एक दफा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। एमसीसी अकाउंट में और सिंपल अकाउंट के अंदर कोई अगर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हाँ, मुझे लग रहा है मेरी आवाज फिर नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? एमसीसी अकाउंट लिंक से बनेगा, गूगल के ऊपर जाके जो है वो आप लोग एम गूगल एमसीसी अकाउंट लिखना तो वो वहां पे आ जाएगा। जिस तरह फेसबुक के ऊपर जो है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर था और सिंपल ऐड अकाउंट था, इसी तरह गूगल के ऊपर भी गूगल सिंपल ऐड अकाउंट है और गूगल एमसीसी अकाउंट है। बस किस तरह से जो है वो हम लोगों ने लेनी है एड अकाउंट्स के ऊपर, अगर तो सिंपल एड अकाउंट जो है वो होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास उस अकाउंट की एडवन एक्सेस होनी चाहिए। अगर किसी को भी हमने ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन पे जाएंगे।
एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जैसे कि कल जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये प्लस बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर के नीचे अभी यहाँ पे ईमेल जो है वो हम लोग पुट करेंगे, और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास हैं किसी भी पर्सन को ऐड करने के लिए, लाइक ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड या एडमिन एक्सेस। तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है। एडमिन के पास तमाम राइट्स जो है वो मौजूद होते हैं किसी भी अकाउंट को जो है वो मैनेज करने के लिए। स्टैंडर्ड अकाउंट में जो है वो उसके पास सिर्फ एडिट यूजर यानी किसी भी पर्सन को वहां पे ऐड करने का या प्रोडक्ट लिंक्स मैनेजर वगैरह को एडिट करने का इख्तियार नहीं होता है, बाकी तमाम राइट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। Read के अंदर जो है वो सिर्फ कंपनीज की परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो देख सकता है, बिलिंग वाला सिर्फ बिलिंग इश्यूज जो है वो देख सकता है, और ईमेल ऑनलाइन से सिर्फ ईमेल जो रिपोर्ट्स होंगी वो देख सकेगा। हाँ जी, आवाज का फिर इशू जो है वो आ रहा है। मैं एक दफा इंटरनेट को देख लूं जी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी बताएं अगर मेरी आवाज जो है आ रही है, पीटीसीएल के ऊपर दोबारा से मैं शिफ्ट हुआ हूँ। पीटीसीएल के ऊपर दोबारा मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी मुझे बताएं अगर आवाज जो है वो आ रही है। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ओके जी, मैं माइक चेंज करता हूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग जी। अब ये मुझे बताएं, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? अभी मेरी आवाज जो है वो आ रही है या नहीं? ओके है, ओके कितनी ओके है? थोड़ी सी ओके है या ज्यादा वाली ओके है? जी थोड़ी सी ओके है या ज्यादा वाली ओके है, ये बता दे एक दफा मुझे। थोड़ी सी ओके है। काम की आवाज हो जाती है जब काम की बात हो। अच्छा जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट वाले भी चाहते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस इस चीज की करनी नहीं है, तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि रहने ही दें। अभी ठीक आ रही है आवाज? कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। चले, ठीक है जी। अभी दोबारा एक दफा मैं एक्सेस को जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी जिस तरह की आप लोग कह रहे हैं आवाज कांपना शुरू हो जाती है। अच्छा, दोनों ऐड अकाउंट्स की अब जो है वो हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं किस तरह से एक्सेस लेनी है। अगर फेसबुक वाला याद हो तो पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर सेपरेट से था हमारे पास एक्सेस लेने का तरीकाकार, और बिजनेस मैनेजर के ऊपर डिफरेंट था। तो इसी तरह जो आप लोगों के पास सिंपल ऐड अकाउंट होगा उसके ऊपर एक्सेस लेने का तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है, और जो एमसीसी ऐड अकाउंट है उसके ऊपर तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है। पहले सिंपल ऐड अकाउंट के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं। जैसे ही आप लोग जो है वो ऐड अकाउंट ओपन करेंगे तो टूल्स एंड सेटिंग्स ऑप्शन ये आप लोगों के पास है। टूल्स एंड सेटिंग्स इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेटअप के कॉलम के नीचे एक्सेस एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस बटन है, तो ये प्लस बटन सिर्फ उसी टाइम पे अपीयर होगा आप लोग जब उस अकाउंट के एडमिन होंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे अपनी जिस भी ईमेल को ऐड करना चाहते हैं वो ईमेल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सो जस्ट एग्जांपल, मैं अपनी एक और ईमेल लिख देता हूँ। तो ये जीमेल जो है वो आप लोगों के पास जो है वो होनी चाहिए।
इसमें और भी एक सिक्योरिटी फीचर है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिलहाल ये माइंड में रखें कि जीमेल आईडी हमने पुट की। उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट लेवल्स है हमारे पास, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली या स्टैंडर्ड और एडवन। एडवन के पास आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये अकाउंट ओनर होता है, इसके पास सारी जो है वो एक्सेस लेवल जो है वो मौजूद है। स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आएंगे तो ये किसी बंदे को ना ऐड कर सकता है, ना रिमूव कर सकता है, ना मैनेजर्स को ऐड रिमूव कर सकता है, ना प्रोडक्ट लिंक्स वगैरह को। ठीक है, बाकी सारी एक्सेस जो है वो हमें जरूरत है। तो नॉर्मली हम लोग किसी भी पर्सन को अगर अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है या क्लाइंट से अपने अकाउंट की एक्सेस लेनी है, तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। रीड ओनली के अंदर जो है वो ये पर्सन कंपेन्स को जो है वो एडिट वगैरह जो है वो नहीं कर सकता, चेंजेस उसके अंदर जो है वो नहीं कर सकता, या बिलिंग इंफॉर्मेशन वगैरह को एडिट नहीं कर सकता। उसके अलावा बाकी सारी स्टैंडर्ड ऑप्शन वाली उसके पास भी ऑप्शन है। उसके बाद बिलिंग है। बिलिंग वाला क्या करेगा, जिसको भी एक्सेस बिलिंग के हवाले से देंगे, बिलिंग इंफॉर्मेशन और एडिट उसको कर सकता है, उसके अलावा कोई और किसी किस्म की एक्सेस उसके पास जो है वो नहीं होगी। और ईमेल ओनली में सिर्फ क्या होगा, वो जो रिपोर्ट्स वगैरह मुख्तलिफ होंगी वो देख सकेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्टैंडर्ड क्लिक करना है और इस बटन के ऊपर सेंड इनविटेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बाजुकात जो है वो क्या होता है, एज अ सिक्योरिटी फीचर। अब यहाँ पे ये यूजर, मैनेजर और सिक्योरिटी आ रही है। तो यहाँ तक तो था, अगर यूजर ऐड होना है हम लोग नॉर्मली इस तरह से ऐड हो जाते हैं। बाज कंपनीज ने जो है वो क्या किया होता है, एज अ सिक्योरिटी फीचर जो है वो ऐड किया होता है यहाँ पे अलाउड डोमेन के अंदर, और ऑथेंटिकेशन जो मेथड है। तो दो चीजें हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड या टू स्टेप वेरिफिकेशन, ताकि अगर किसी को और हम लोग ऐड कर रहे हैं और कल को अगर उसका अकाउंट हैक हो जाए तो उसको एटलीस्ट जो है वो पहले ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मिले। तो एक तो ये आप लोग एज अ सिक्योरिटी अपनी जो है वो ऐड कर सकते हैं कि जो भी पर्सन हो उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी रिक्वायर्ड हो। टू स्टेप क्या होता है, जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो एक तो हमें पासवर्ड चाहिए होता है, और दूसरा एक कोड होता है जो आपकी ईमेल या फोन के ऊपर जो है वो जाता है। तो दोनों चीजें जब आप लोग वेरीफाई करते हैं तो फिर वो टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो एक तो ये अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए आप लोग जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। सेकंड है अलाउड डोमेन्स। अलाउड डोमेन्स के अंदर जो है वो क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के जो ईमेल्स हैं वही लोग उसको एक्सेस कर सके, तो हम लोग जो है वो उनको ऐड कर देते हैं। अब जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है @gmail.com। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जीमेल्स वाली ईमेल्स अलाउड है। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो कोई भी ईमेल, लाइक अगर वो याहू से भी उसको एक्सेस करना चाहे या हॉटमेल से लाइव वाली ईमेल से करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, ये जीमेल का कंसेप्ट की जगह मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट एग्जांपल अगर मैं करता हूँ ऐड डोमेन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट एग्जाम्पल, जो भी ईमेल यूज करेंगे उसके लास्ट के ऊपर जो है वो centennialsoul.com होना चाहिए, लाइक admin@centennialsoul, info@centennialsoul.com, उसके बाद ads@centennialsoul.com, या इस तरह का कोई भी जो है वो होगा। जो भी ईमेल होगी सिर्फ वही ईमेल एज अ यूजर ऐड हो सकती है, अदरवाइज दूसरी कोई भी ईमेल यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। तो आप लोग ये ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से अलाउड डोमेन। और अगर ऑलरेडी, अब क्या होता है अक्सर क्लाइंट से जब एक्सेस लेनी होती है तो वहां पे उनकी कंपनी की जो है वो यहाँ पे अलाउड डोमेन के अंदर ऐड होता है। सो एग्जांपल ले ले, यहाँ पे लिखा हुआ है abc.com, तो जब मैं यूजर पे जाऊंगा अपनी ईमेल वहां पे पुट करूंगा, ईमेल होगी @gmail.com, और वो वहां पे ऐड नहीं होगी, रेड साइन जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे मैं तो इवन जीमेल यूज कर रहा हूँ लेकिन स्टिल फिर भी जो है वो ये मुझे जो है वो एज अ यूजर ऐड नहीं कर रहा। तो वहां पे आप लोगों ने फौरी समझ जाना कि ये सिक्योरिटी फैक्टर एक लगा हुआ है। सिक्योरिटी पे आएंगे, जो अलाउड डोमेन है वहां पे gmail.com या दूसरी, इसको रिमूव कर दें, या अगर नहीं है तो ऐड कर देना है और उसको सेव कर देंगे। फिर दोबारा यूजर पे जाके जब अपनी ईमेल जो है वो आप लोग पुट करेंगे तो वहां पे आप लोगों के पास जो है वो ये बेसिकली जो है वो आप लोग एज अ यूजर ऐड हो जाएंगे। तो ये दो सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं जो कि आप लोग लगा सकते हैं। इसी तरह मैनेजर्स लेवल के ऊपर आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एज अ बिजनेस अकाउंट मैनेजर
भी जो है वो लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सेशन सिक्योरिटी लेवल है सिंपल ऐड अकाउंट के लिए, कि अगर सिंपल ऐड अकाउंट के अंदर किसी पर्सन को भी जो है वो ऐड करना है तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। अब सेकंड हम लोग जो है वो बात करते हैं एमसीसी ऐड अकाउंट की, कि एमसीसी ऐड अकाउंट के अंदर अगर किसी को भी ऐड करना हो तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग जो है वो देखेंगे, ये हमारे पास मुख्तलिफ अकाउंट्स वगैरह, एमसीसी अकाउंट ओपन कर लेना है और आप लोगों को अपना एमसीसी अकाउंट आईडी जो है वो पता होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल ये मेरा मैनेजर अकाउंट आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास आ रही है ऑप्शन, ठीक है, अकाउंट्स, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। अकाउंट्स के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब देखें ये प्लस बटन आ रहा है। ठीक है, इस प्लस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट, अगर न्यू मैनेजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, सिंपल क्रिएट अकाउंट बनाना चाहते हैं इसी एमसीसी अकाउंट के अंडर, या लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट, या आप लोग एग्जिस्टिंग अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या होता है, नॉर्मली क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग ये सेटिंग से नीचे ये देखें, सब अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उस जो भी क्लाइंट होगा उसके ऐड अकाउंट की आईडी देंगे। वो आप लोगों को उसके ऐड अकाउंट की आईडी पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये उसके टॉप राइट लोगों ने जो है वो यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास वो नंबर्स होंगे, 10 डिजिट नंबर होते हैं, ये देखें 3, 3 और 4। ठीक है, 3 डिजिट -3 डिजिट -4 डिजिट, तो ये 10 डिजिट आप लोगों ने पुट करने हैं और सेंड रिक्वेस्ट की ऑप्शन सेंड कर देनी है। वो जो भी क्लाइंट होगा उसको जो है वो ईमेल चली जाएगी। ठीक है, और वो उसको अप्रूव करेगा, तो जैसे ही अप्रूव करेगा तो वो अकाउंट आपके पास यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और प्लस ये जिस तरह से अकाउंट अपीयर हो रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों के पास ये अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट को अपने एमसीसी अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली। पर्सनल ऐड अकाउंट से किस तरह से जो है वो हम लोगों ने ऐड करना है, और सेकंड जो है वो एमसीसी ऐड अकाउंट वाला है, उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो ऐड करना है। ठीक है जी, दोनों की समझ आ गई है, पर्सनल अकाउंट और एमसीसी अकाउंट, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम तो बताएंगे मुझे। सर अगर एक अकाउंट पे काफी सारे एड्स रन कर रहे हों और एक क्लाइंट रिक्वायर करे कि मुझे भी एक्सेस दे ताकि मैं जस्ट रिव्यू कर सकूं, तो सिर्फ उन एड्स की किसी और के ऐड अकाउंट की एक्सेस किसी और को नहीं देनी। लाइक आप क्लाइंट फैसल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और एक अली क्लाइंट आता है तो वो कहता है मुझे जरा ये फैसल ऐड अकाउंट की एक्सेस दो ताकि मैं चेक करूं क्या कर रहा हूं, तो नहीं देनी। ठीक है, ये एथिक्स के भी जो है वो खिलाफ है कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना। डोमेन वाला रिपीट करते हैं, ऑप्शन करनी है जो ईमेल डोमेन सबके लिए जरूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात क्लाइंट्स ने एज अ सिक्योरिटी फैक्टर उसको जो है वो ऐड किया होता है। तो अगर वो ऐड होगा तो आप लोग खुद को अपने आप को ऐड नहीं कर सकेंगे, तो आप लोगों ने वो डोमेन में जाकर उसको रिमूव कर देना, फिर आप लोग ऐड कर सकेंगे। क्लाइंट का एमसीसी हो या पर्सनल ऐड अकाउंट, तो दोनों की एक्सेस मिल सकती है जी, दोनों की एक्सेस मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली उनका सिंपल अकाउंट होता है। एमसीसी अकाउंट एजेंसीज और फ्रीलांसर्स जो है वो चला रहे होते हैं।
एमसीसी अकाउंट खुद ही बन जाता है। गूगल पे इसका लिंक अलग से है, गूगल एड अकाउंट का लिंक अलग से है, इसका अलग से है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा वहां पे जाके। अरूज आफ्ताब साहिबा, डेफिनेटली बात है, अगर क्लाइंट के लिए काम करना है तो क्लाइंट के एड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, आपने अपने एड अकाउंट की एक्सेस क्यों देनी है किसी को? पर एक बार रिवाइज कर दें सेकंड अकाउंट एमसीसी के बारे में। एमसीसी अकाउंट सिंपल वर्डिंग के अंदर वो अकाउंट है जो जिसके अंडर आप लोग मल्टीपल एड अकाउंट्स जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सेम ईमेल से दोनों बन जाते हैं जी, बन जाते हैं, मेरे सेम से ही बने हुए हैं। अच्छा, पेमेंट्स आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो ऐड करेंगे? हम लोगों ने क्या करना होता है, जो भी एक सिंपल ऐड अकाउंट है उसको जो है वो आप लोग ओपन कर लेंगे। तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं सिंपल ऐड अकाउंट के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने आना है, और यहाँ पे ये बिलिंग के नीचे आपके पास ये सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में जो है वो आप लोगों ने आ जाना है। उसके बाद जी नेक्स्ट, अच्छा, अब आजकल जो है वो ये आईडी वेरिफिकेशन भी जो अब मांग रहे हैं, वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, तो इस अकाउंट की ऑलरेडी क्लाइंट ने जो है वो प्रोवाइड कर दी है। और ये देखें, पेमेंट्स एड अकाउंट आईडी आ जाएगी आप लोगों के पास, वो आप लोगों ने पुट कर देनी है। पेमेंट अकाउंट जो निक नेम होगा वो आप लोगों ने पुट कर देना है, क्लाइंट ने अपना एड अकाउंट पे किया हुआ है। हाउ यू पे, ऑटोमेटिक पेमेंट्स जो है वो यहाँ पे है, और कौन सी ऑटोमेटिक पेमेंट है, यू विल बी चार्ज व्हेन योर बैलेंस रीचेस $200 फॉर और 30 days आफ्टर योर लास्ट ऑटोमेटिक पेमेंट, पेमेंट विच एवर कम्स फर्स्ट। या तो $200 कंप्लीट हो जाए फिर भी ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी, या 30 days हो जाए आपकी लास्ट पेमेंट को तो फिर भी ऑटोमेटिकली पे जो है वो हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल आईडी आ गई आप लोगों के पास, कंट्री, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, टैक्स इन्फो जो है वो दी हुई है, नेम एंड एड्रेस जो है वो क्लाइंट का दिया हुआ है। ठीक है, और प्राइमरी अकाउंट जो भी होगा वो आप लोगों ने। पेमेंट मेथड के ऊपर ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो ऐड होगा वो यहाँ पे आएगा। सो जस्ट एग्जांपल, अभी यहाँ पे ये एक जो कार्ड है वो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और बिलिंग ट्रांसफर्स के ऊपर जो है वो अगर आप लोग आए तो कब ये ट्रांसफर जो है वो हुई, मई 19-21 से ऐड रही है। ठीक है, जो इनवॉइस सेटअप जो है वो इस क्लाइंट ने जो है वो किया हुआ है। बिलिंग एक्टिविटी के ऊपर अगर आप लोग जाएं तो ये कब कब पेमेंट्स वगैरह जो है वो पे की गई हैं वो सारी चीजें आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा। समरी के ऊपर जो है वो आप लोग आए, नेक्स्ट ऑटोमेटिक पेमेंट कब होगी, लास्ट पेमेंट कब हुई है, ये किस तरह से जो है वो काम करेगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों के पास यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी बिलिंग डिटेल्स है। ठीक है, अगेन मेन चीज यहाँ पे है बिलिंग मेथड, कि आप लोगों ने अपना बिलिंग मेथड जो है वो कैसे ऐड जो है वो करना है, और बाकी पेमेंट प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है वो अकाउंट सेटिंग, ये जो सेटिंग्स है बटन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर अक्सर क्लाइंट आते हैं, हमारा बिजनेस मैनेजर काम नहीं कर रहा, आप अपने से कर दें। मैं एक्सक्यूज कर देती हूँ, एक्सक्यूज ना करें उसे कि जी आप अपना पेमेंट मेथड यूज कर ले मेरे ऐड अकाउंट में, मैं करने के लिए जो है वो तैयार। ठीक है सर, अपने एमसीसी में क्लाइंट का ऐड अकाउंट ऐड करके हम काम करेंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, मुख्तलिफ चीजों को हम लोग किस तरह से लिंक करेंगे, लाइक यूट्यूब वगैरह, अगर यूट्यूब कैंपेन्स वगैरह हम लोगों ने जो है वो सेटअप करनी हो तो टूल्स एंड सेटिंग्स में हम लोग जो है वो आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है लिंक्ड अकाउंट्स की, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है।
उसके बाद अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, क्या क्या चीजें आप लोग जो है वो लिंक कर सकते हैं अपने एड अकाउंट के साथ। तो जस्ट एग्जांपल, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गूगल एनालिटिक्स GA4 जो है वो फायरबेस, ये इसको जो है वो लिंक किया हुआ है। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को जो है वो किया हुआ, और यूट्यूब को ऑलरेडी किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेज एंड लिंक के ऊपर। आप लोगों ने भी अगर यूट्यूब को लिंक करना हो तो उसके सामने मैनेज एंड लिंक की ऑप्शन होगी। अगर कोई भी प्रीवियसली ऐड नहीं है तो सिंपल लिंक की ऑप्शन होगी, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद लाइक ऑलरेडी यहाँ पे 2 YouTube अकाउंट्स जो है वो इस अकाउंट के साथ अटैच है। नेक्स्ट अगर हम लोग करना चाहें तो ये प्लस बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नेम देना है। तो अगर तो वो यूट्यूब चैनल उसी ईमेल के ऊपर बना होगा तो फौरी ऐड हो जाएगा। अगर वो यूट्यूब चैनल जो है वो उस अकाउंट के ऊपर नहीं बना होगा तो फिर आपको यूट्यूब के ऊपर एक जो है वो लिंक जाएगा, उसको आप लोगों ने अप्रूव करना होगा। सो जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपने फैसल अब्बास पर्सनल अकाउंट, ये देखें, इसको क्लिक किया तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट आई ओन दिस चैनल या समवन एल्स ओन दिस चैनल। अगर ये मेरी सेम ईमेल के ऊपर ही बना होता तो ये सिंपल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता तो ये अप्रूव हो जाना था। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आई ओन दिस चैनल, कह रहा है यूट्यूब पे जाए और इसको अप्रूव करें। अगर मैं सेकंड ऑप्शन यूज करूं समवन एल्स ऑन दिस चैनल, तो फिर उसका ईमेल मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट ये मैसेज एक उसको मैं सेंड करूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल मैं यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट के साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो अप्रूव करें। उस पर्सन को जो है वो ईमेल चली जाएगी, और अगर वो उसको अप्रूव करेगा तो वो यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसी तरह अगर जो है वो हम लोग गूगल एनालिटिक्स अकाउंट वगैरह को जो है वो लिंक करना चाहें तो हम लोगों ने अगेन लिंक्ड अकाउंट के ऊपर जो है वो आना है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह ये आ रहा है गूगल यूए अकाउंट मैनेज एंड लिंक की ऑप्शन है आपके पास, इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। मैनेज एंड लिंक उस टाइम होगा जब आप लोगों ने ऑलरेडी इसको जो है वो लिंक किया होगा किसी और के साथ। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिंपल लिंक की ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है वो लिंक्ड है, तो ये अकाउंट्स आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह GA4, अगर एड्स डाटा हब, गूगल होटल सेंटर है, इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेंटर, ये गूगल शॉपिंग के लिए यूज होता है। गूगल प्ले को, सर्च कंसोल को ऐड करना चाहें तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास और भी जो है वो अवेलेबल है। अगर इनको लिंक करना चाहें तो हम लोग जो है वो अपने गूगल एड अकाउंट के साथ जो है वो इनको लिंक भी कर सकते हैं। लिंक क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हमारी यूट्यूब कंपेन नहीं चलती। लिंक करेंगे तो यूट्यूब कंपेन चलेंगी, अदरवाइज हमारी यूट्यूब कंपेन नहीं चलती। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने फेसबुक में जो है वो कंसेप्ट पढ़ा था फेसबुक पिक्सल का, कि एक छोटा सा स्मॉल ट्रैकिंग कोड होता है जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगा देते हैं, और फिर वेबसाइट का जो डाटा होता है वो फेसबुक के साथ लिंक हो जाता है, और सारी एक्टिविटीज हमें फेसबुक के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह की ऑप्शन जो है वो गूगल के ऊपर भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल साइट टैग के ऊपर जा सकते हैं या कन्वर्जन के ऊपर। मैं अभी जाता हूँ ग्लोबल साइट टैग, और इस ऑप्शन को चेक करते हैं। अभी हम लोग लाइक सेटअप के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को कर रहे हैं, और ये सारा काम जो है वो अकाउंट सेटअप से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक हम लोग कंपेन्स के ऊपर नहीं गए, अकाउंट सेटअप से रिलेटेड जितनी भी जो है वो चीजें हैं वो सारी हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लोबल साइट टैग के ऊपर आ जाना है। तो ये बेसिकली आप लोगों का गूगल का पिक्सल समझ लें, गूगल का कोड स्निपेट समझ लें, इनसाइट कोड समझ लें, ट्रैकिंग कोड समझ लें, साइट टैग समझ लें, जो कि हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के हेडर के ऊपर जो है वो लगाना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अगेन हेडर पे जो है वो लगाना है। तो ये क्या करे, हमारी वेबसाइट भी गूगल ऐड के साथ लिंक्ड हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी, जितनी भी कन्वर्जन जो है वो हो रही होंगी, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे देख सकेंगे। तो जब ये आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ग्लोबल साइट टैग जो है वो ऐड कर लेंगे, तो फिर डिफरेंट एक्शंस होते हैं जो कि हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं। डिफरेंट एक्शंस क्या है,
अगेन अगर जो है वो फेसबुक वाला जो है वो आप लोगों को याद हो, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज, लीड, साइन अप, इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिनको हम लोग जो है वो टेस्ट करना चाहते, ट्रैक करना चाहते थे। तो यहाँ पे जब ये कोड हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो फिर हम लोगों ने आगे फर्दर क्या करना है, यहाँ पे ये कन्वर्जन्स के ऊपर जाना है। कन्वर्जन्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ कन्वर्जन एक्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है, साइन अप, रिजर्व होटल, होटल डील्स और इस तरह की ये मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन आ रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, न्यू एक कन्वर्जन बनाना चाहें तो ये प्लस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन आ रही हैं, वेबसाइट के ऊपर चेक करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर, फोन कॉल्स जो है वो देखना चाहते हैं, या इनको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अगर गूगल टैग मैनेजर वगैरह के थ्रू आपने किया हुआ। तो मैं अभी वेबसाइट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप लोगों के पास आगे फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। कैटेगरी क्या चूज करना चाहते हैं आप लोग, लाइक परचेज कैटेगरी है, ऐड टू कार्ट है, बिगिन चेकआउट है, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, सबमिट, लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप की ऑप्शन जो है वो आपके पास है, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, आउटबाउंड क्लिक, पेज व्यू या अदर। तो जस्ट एग्जांपल मैं अभी क्या चाहता हूँ, पेज व्यू को जो है वो ट्रिगर करना चाहता हूँ सारे पेजेस के ऊपर। कन्वर्जन नेम, इसका नेम आप लोग अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं ताकि आप लोग जो है वो याद रह सके। अभी फिलहाल इसको मैं पेज व्यू ही रहने देता हूँ। वैल्यू की अगर बात करें तो जितने भी कन्वर्जन एक्शंस होते हैं उनकी कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू होती है जिनको हम लोग ट्रैक करना चाह रहे होते हैं। पेज व्यू है, इसको अगर मैं कोई भी मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, जो कि वो कह रहा है नॉट रिकमेंडेड है। या आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, तो उसके लिए क्या कर दें, सिंपली $1 पुट कर दें ताकि चेक कर ले। लेकिन अगर आप लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो यूज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह जो भी होंगी, तो वो यूज जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेम वैल्यू $1 जो है वो मैं यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद पेज व्यूज होंगे, यहाँ पे परचेज की ऑप्शन हुई है तो वो सारी वैल्यूएबल होंगी या ओनली वन, लाइक अगर उसने जो है वो मुख्तलिफ एक्शंस किए हैं, लीड, साइन अप और कन्वर्जन, लेकिन जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा वो वैल्यूएबल होगा। तो एवरी, इसको एवरी ही रहने दें। क्लिक थ्रू विंडो कब तक ये उसको जो है वो एज अ कन्वर्जन मानेगा, 30 डेज की ऑप्शन आ रही है। इंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो 3 डेज है, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 डे, इंक्लूड इन कन्वर्जन यस, एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक, ये आगे एडवांस है, इनको टाइम मिला तो इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे कि डाटा ड्रिवन क्या है, लास्ट क्लिक क्या है, फर्स्ट क्लिक क्या है, लीनियर क्या है, टाइम डिके क्या है, पोजीशन बेस्ड क्या है। इनको आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आगे जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू की ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट आ रहा है सेटअप टैग। तीन तरीके हैं टैग को इंस्टॉल करने के, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग टू वेबमास्टर या जो भी आपका डेवलपर होगा, या यूज द टैग मैनेजर। तो अभी ये दो ऑप्शंस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं इस ऑप्शन को यूज कर रहा हूँ, इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ योरसेल्फ। उसके बाद ये ग्लोबल साइट टैग है जो कि हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, इसको करने की जो है वो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रीवियस स्टेप के अंदर मैंने बोला था कि ये वो कोड है जो कि हमने सारे पेजेस पे लगाना है। मेन ये इवेंट कोड है, ये तो आपने एक दफा इंस्टॉल कर देना है, ग्लोबल साइट टैग होगा। उसके बाद आप लोगों ने ये इवेंट्स टैग जो है ना इनको देखना है। अगर परचेज का आ रहा है, टू कार्ट का आ रहा है, चेकआउट का आ रहा है, किसी भी चीज का आ रहा है, तो ये बेसिक करना है। और जिस पेज के लिए पुट करना चाहते हैं, क्योंकि पेज व्यू का ये है, तो उस पेज के ऊपर जो है वो पुट कर दें। तो जब भी वो पेज लोड होगा तो ये इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा। ठीक है, इस कोड को कॉपी करना है और अगेन उस पेज के हेडर में पुट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ कन्वर्जन एक्शंस भी जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट मैंने जो है वो देखा था कि ये तो फेसबुक से जो है वो इजी है। इसी तरह ना, फेसबुक से तो आसान ही है। क्या ख्याल है?
स्पीड से बता रहा हूँ। नहीं जी, स्पीड से मैंने बिल्कुल भी जो है नहीं बताया। इतना जो है वो मेरे ख्याल से मैं स्लो लेके जो है वो चला हूँ। अभी सिर्फ हम अकाउंट सेटअप पे कर रहे हैं। जब मैं ये कंसल्टेशन कॉल्स करता हूँ या ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ 2 से 3 चीज मिनट के अंदर मैंने एक्सप्लेन करता हूँ। जो कंसल्टेशन कॉल्स होती हैं या ट्रेनिंग, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है मैं दे रहा हूँ, 2, 3, 4 मिनट से ज्यादा इन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये मेन चीजें नहीं, अभी तो मेन चीजें जो है वो शुरू होनी है। ये तो अभी सिर्फ अकाउंट सेटअप के ऊपर है, और नॉर्मली इनको हम लोग जो है वो वैसे भी स्किप कर देते हैं। जी सलमान साहब, कोई 2 साल चाहिए आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आप जैसे बता रहे हैं, अम्मी रेसिपी बता रही होती है, ठीक है जी, वही बात है, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हुई होती है, ऐसे 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 चले। हम छोटे बच्चे हैं जी, उमर साहब माशाल्लाह बहुत छोटे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, मैं भी अभी बच्चों की तरह ही जो है वो लेके चल रहा हूँ। मैं तो प्रोफेशनली जिस तरह ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हूँ वैसे तो शुरू किया ही नहीं। ये कन्वर्जन वेबसाइट के लिए हम क्यों करते हैं, माशाल्लाह, चलें जी, वो सारा, वो कहते हैं सारी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा हीर लड़का सी के लड़की। कन्वर्जन वेबसाइट्स, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली यूज होती हैं वेबसाइट के इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए। एड्स मैनेजर, अब जस्ट एग्जांपल, आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर एक सेल आई है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल आ गई और हमारी कैंपेन से आई है? क्योंकि हमने वेबसाइट को अलाउ, गूगल को अलाउ ही नहीं किया हुआ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाटा देखे। तो ये अलाउ करने के लिए हम लोग जो है वो ये कन्वर्जन कोड्स जो है वो ऐड करते हैं। सर बीइंग नहीं, बिंग है एक तो नाम साहब, और अदर ब्राउजर पे कंपेन्स भी ऐड, गूगल एड्स के नहीं, उनके और चीजें हैं, लेकिन अभी हमारा साहब फिलहाल जो सीख रहे हैं वही सीख लें। बिंग वगैरह को जो है वो ना लेके आए दरमियान में, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आज बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया, नॉलेज की नदियां बहना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और समेटने वाला, पकड़ने वाला उसको आज नहीं मिला कोई भी बंदा मुझे। बंदे बंदे में फर्क होता है। अच्छा ठीक है जी सर, प्लीज ये लेक्चर प्रोवाइड करें। अच्छा क्वेश्चन आयशा साहबा। सर इसकी वीडियो, अनिका साहबा, बहुत अच्छा सवाल है आपका भी। सर मैं तो स्लो लर्नर हूँ, इसलिए मुश्किल होती है मुझे। अच्छा ठीक है सर, हम गूगल अकाउंट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए कंपेन रन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये चीज जो है ना मैं शुरू से जो है वो देख रहा हूँ। जो चीज आप लोगों को बताए ना, वो आप लोगों ने नहीं करनी। दूसरी चीजों के जो है वो रिश्तेदारियां निकालनी जो है वो उसमें शुरू कर देनी है। ठीक है, फेसबुक करवा रहा हूँ तो सर वो यूट्यूब का क्या करना है? यूट्यूब करवा रहा हूँ तो सर वो इंस्टाग्राम का क्या करना है? इंस्टाग्राम करवा रहा हूँ तो सर वो गूगल ऐड का क्या करना है? जब गूगल ऐड आ रहा है तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना वो इफ एंड दैट और इस तरह की चीजों में बहुत चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद माशाल्लाह, देखा ये एक और सवाल, इफ एंड दैट और वो रिश्तेदारियों वाला आ गया एक रज़ैपा की तरफ से। गूगल एनालिटिक्स भी करेंगे। और अल्लाह के बंदो, जो मैं करवा रहा हूँ पहले इसके ऊपर फोकस कर लो, मेहरबानी है आप सब लोगों की। ठीक है, मेहरबानी है, मैं कैमरा ऑन करके हाथ जोड़ के कह देता हूँ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। जब हमारा जहन वो दूसरी चीजों की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना, अच्छा वो भी पता नहीं सर करवाएंगे कि नहीं कराएंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो करेंगे तो नहीं करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा। तो जो मैं मेन चीज समझा रहा होता हूँ तो वो सारी जो है वो स्किप हो जाती है। सर मेरी फूफो की डेथ हो गई है, मुझे एड्स अकाउंट बनाने का नहीं पता था। चले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगेन किसी से आप जो है वो पूछ लेना। तबही आ गई है सबा सबा, या तबाही आ गई है, क्या बोला आपने? इन बॉक्स में फॉर वीडियो, ताहिर शबीर साहब ग्रेट। छोटे छोटे मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी मजाक मैंने कोई भी नहीं वैसे किया, मैं सीरियस ही होता हूँ वैसे।
गूगल एड्स के सर ये किस टूल में कन्वर्जन वाला, मुझे तो मिल नहीं रहा। रजित साहब आपके सामने ही है, वो छोटे होते ना हम लोग, वो जाते थे मेले, जो मेला मंडी और इस तरह की चीजें लगती, तो उसमें वो स्क्रीन वगैरह जो उसमें ना वो डाल के भी कह रहा होता था, कोई धोखा नहीं कोई फ्रॉड नहीं, सारी चीजें आपके सामने तैयार होती हैं। तो यही चीज है कि कोई धोखा नहीं कोई फ्रॉड नहीं, सारी चीजें आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये गूगल एड अकाउंट है और इसके ऊपर ये एक ही चीज मैंने बताई है, टूल एंड सेटिंग में सारी चीजें, सारे सेटअप टैग रिपीट करते हैं, ट्रस्ट इंटरनेट इशू हो गया। हाँ, अच्छा जी सर, काउंट का दोबारा बता दें, एवरी काउंट या डिफरेंस में करना है, एवरी में दिया सब आपने करना है। सर ये सब बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी सर, इसकी समझ नहीं आई इसलिए सोचा कि जहन बना ले, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, तबाही। अच्छा जी सर, अगर कोई सेल एफबी एड्स गूगल एड या ऑर्गेनिक आई हो तो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? अगेन अब्दुल रहमान साहब, बहुत हाई क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन आपने पूछा, अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप लोग करते हैं। सर गूगल एनालिटिक्स किस लिए यूज करते हैं और लिंक एग्जिस्टिंग और एमसीसी अकाउंट? गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं और दूसरी ऑप्शन न्यू अकाउंट बनाने के लिए यूज होती है, वो न्यू अकाउंट। शेख साहब अब भी जाते हैं, वैसे मेरे ख्याल है खत्म हो गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लगते हो। चार्ट ग्लास 5 रुपए, ठीक है जी सर। गूगल टैग ऑप्शन कहाँ से आया था प्लीज बता दें? गूगल टैग मैनेजर छोड़ दें। अच्छा, अब ये वैसे अभी यहाँ पे ना, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सेटअप के नीचे गूगल साइट टैग की ऑप्शन मौजूद है नहीं सब। पिक्सल अपना शो करेगा, गूगल एड्स अपना शो करेगा, सेल चाहिए, ऑर्गेनिक नो। इस तरह से अब्दुलरहमान साहब नहीं होता। ठीक है, ये जो अभी मैं एट्रीब्यूशन बता रहा था ना, ये अभी मैं अगेन ये इस कॉम्प्लिकेशन में आप लोगों को जो है वो नहीं डालना चाह रहा था। ठीक है, आप लोग लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन में जानना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूशन मॉडल यूज होते हैं और एट्रीब्यूशंस मैं नहीं अगेन बताना चाह रहा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो आगे माशाल्लाह कानों से जो है वो धुएं निकल रहे हैं सबके आज, तो इसलिए मैंने फिलहाल जो है वो टॉपिक भी यहाँ पे स्टॉप कर दी। अच्छा चले एक काम करते हैं, आप लोग ना अपनी अपनी स्क्रीन, जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बता दें ताकि मैं सबको गाइड कर दूं, ठीक है जी। अपनी स्क्रीन, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो मैं गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। ताहिर साहब है मेरे पास। अच्छा, जो भी लोगों को जिनको भी मैं ज्वाइन करवाऊंगा काइंडली रेलिवेंट रहना है, इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना, अदरवाइज मैंने फौरी रिमूव कर देना है। तो आप लोग हैंड रेस की ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। इकरा असमा साहिबा का मेरे ख्याल से चाय का टाइम हो गया, तो उन्होंने वो कप लगाया हुआ है, तो चाय नहीं, वैसे बात अब चाय से जो है वो ऊपर चली गई है, वो गल वध गई है, मुख्तारे वाला साहब है, तो काफी शाफी पिए सब लोग ताकि माइंड भी जो है वो काम करना शुरू करे। ठीक है, अब जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है हैंड रेस की ऑप्शन जो है वो यूज करें, मैं देख लेता हूँ। नहीं जोहा साहब, पीपीएच को अभी सिंपली अभी छोड़ दें काइंडली, अभी सिर्फ ये टॉपिक के ऊपर फोकस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं पीपीएच के बारे में चलूंगा। समझ तो पहले भी नहीं लगती, पर आज तो चले। अंसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया कि अब मैंने किस लेवल का पढ़ा, तो मैं जल्दी जो है वो खत्म करूंगा ताकि आसान आसान छोटे छोटे बच्चों वाले नन्हे मुन्ने चीजें जो है वो आप लोगों को करवाऊं, ताकि आप लोग जो है वो सारी जिंदगी $5 $10 का काम ही जो है वो करते रहे। ईमेल रिटारगेटिंग गूगल एड से होगी? ईमेल रिटारगेटिंग नहीं, और ये ईमेल मार्केटिंग वाला और चीज है, रिटारगेटिंग की और चीजें हैं। ठीक है, अभी नहीं, मैं फिलहाल डिस्कस करूंगा।
अच्छा, ये जिन लोगों को समझ आई है वो तो मैं कल जो है वो पूछ लूंगा ना, जो जो ये चीजें आप लोगों ने की होंगी। अच्छा जी, अब जब मैं पूछ रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर वाली ऑप्शन यूज कर लें जिनका कोई मसला आ रहा है, तो अब कोई भी नहीं मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करूँ, मुझे बताएं। अच्छा, मुझे एडवांस समझ नहीं है प्रिया साहब, ये कौन सा एडवांस, वो जो पैसों वाला एडवांस होता है कि एडवांस पैसे जो है वो चाहिए, एडवांस सैलरी जो है वो चाहिए। ठीक है, ये कर ले। और अगेन अभी सिर्फ अकाउंट सेटअप किया, कंपेन्स हमने नहीं बनाई, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी। असल में आप लोग सिर्फ अभी यही देख रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगेन मेरे बार बार कह, मैं क्या करूँ जी, मुझे बताएं। सर साहब काइंडली, अभी पियोनियर पे भी नहीं मैं जा रहा, यहाँ पे जो है ना वो लड़ाई हो चुकी है, लोगों को समझ नहीं आ रही, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई पर्सन जो है वो आगे नहीं आ रहा। तो ये वाले एड्स का भी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो मैं सारी चीजें दिखाऊंगा साथ साथ। ये कमेंट पढ़ के सर का दिल करता होगा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें सफा सफा, वैसे मैंने अभी तक सोचा नहीं था इस चीज के बारे में, लेकिन अच्छा साइड टैग का ऑप्शन नहीं है। तो रूही साहब, अब मैं ये तो कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर कर ले, मैं देख, ठीक है, इसे डिटेल में समझाइएगा प्लीज, मुझे इस तरह के क्लाइंट से सबलेट करने पड़ते हैं। डिटेल में क्या समझाऊं यार, बेसिक नहीं समझ आ रही अभी तक तो। सर बिल्कुल समझ आ गया है, पता नहीं हम शायद जो है वो आंसर साहब, चले आपने हैंड रेस किया है जी, क्या प्रॉब्लम है आपका, बताएं। जी आंसर साहब, दोबारा काइंडली बोलिएगा। जी जी करें। जी ठीक है। यार एक तो अभी हमने कंपेन नहीं बनाई तो इसलिए ये अपीयर नहीं होगा, सेकंड चीज क्योंकि आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए ये आ रहा है कि अगर एड्स जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करें। नहीं नहीं, ये वो मसला नहीं है। ऐड अभी तो बनाया ही नहीं है, रन कहाँ से होगा, दूसरा जब तक पैसे नहीं ऐड होंगे तो ऐड तो रन होगा ही नहीं, दोनों प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं अकाउंट वगैरह बन गया है, तो जब ये कंपेन्स आगे बनाएंगे और जब चलाएंगे तो फिर मसला नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन स्टॉप करते हैं आप। अच्छा जी, नरजिस सब कह रही है बंदा मिले जो कहता था फ्रीलांसिंग आसान है, तो मुझे भी बताइएगा कौन बंदा कहता था फ्रीलांसिंग आसान है, और मुझे वो बंदा भी बताइएगा जो कहता हो कि पैसे दरख्तों से उतरते हैं, और वो बंदा भी बताइएगा जो कहता हो कि बगैर स्किल के पैसे कमा सकते हैं आप लोग, और वो बंदा भी बताइएगा जो कहे कि बगैर पैसे के जिंदगी गुजर जाती है, और वो बंदा भी बताइएगा अ, जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के जिंदगी की सारी आसाइशें जो है वो पा सका हुआ आज तक। अच्छा जी, क्विकली सादिया साहब है। जी सादिया साहब, जल्दी से क्वेश्चन आपका, अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँ? वो अभी जो आपने कन्वर्जन वाला बताया ना, उसके लास्ट से समझ नहीं आई। जी जी जल्दी से करते हैं।